हम अक्सर ये सुनते हैं कि बिहार में पकड़ौआ शादी का प्रचलन है। वहां पर लड़कों को पकड़कर शादी करा दी जाती है। लेकिन यह कहानी बिहार की नहीं बल्कि यूपी के एक छोटे से गांव की है। मैं अपनी बुआ के यहाँ घूमने गई थी। गर्मी का समय था और शादी का सीजन चल रहा था। बुआ के गांव में किसी लड़के की बारात जाने वाली थी। बुआ मुझसे भी बारात विदा करने को कहती हैं कि बारात विदा होनी है, चल चलेगी। मैं भी वहाँ की शादी देखना चाहती थी, इसलिए मैं अपने बुआ के साथ वहां पर चल देती हूँ। दूल्हा तैयार था और औरतें नाच गाना कर रही थी। दूल्हे का पड़ोसी विष्णु भी इस शादी में जाने के लिए तैयार होकर आता है। विष्णु की माँ विष्णु से कहती है कि वहां अपना ध्यान रखना और अपने पति और अपने बेटे को विदा करती है। बारात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वहां पर खूब स्वागत किया जाता है। स्वागत सत्कार के बाद बारात द्वार पूजा के लिए पहुंचती है। विष्णु भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है। खाना खाने के बाद विष्णु किसी को दिखाई नहीं देता है। उसके पापा और दोस्त उसे ढूंढने लगते हैं। आखिर विष्णु कहाँ गायब हो गया? सभी परेशान हो जाते हैं। उधर जब विष्णु के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो विष्णु अपने आप को कहीं और पर पाता है। उसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े होते हैं और उनके हाथ में हथियार थे और आंगन में मंडप बांधा जा रहा था। वह पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है और वे लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि यह कपड़े पहन लो और तुम्हें दूल्हे की पोशाक, और वह उसको दूल्हे की पोशाक देता है। विष्णु पहनने से इनकार कर देता है। आदमी कहता है कुछ ही देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, कपड़े तो तुम्हें पहनने ही पड़ेंगे। विष्णु चौंक जाता है और कहता है कि शादी किससे? दूसरी ही पल वह उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी को नहीं जानता और ना ही बारात में मैंने उससे कुछ कहा है। आप मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हारे साथ और कौन कौन आया है? उनमें से एक आदमी पूछता है। उनका नाम बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। विष्णु अपने पापा और दोस्तों के नाम बता देता है। कुछ लोग वहां से जाते हैं और विष्णु के पापा और उसके दोस्तों को ले आते हैं और फिर हथियार के बल पर डरा धमका कर विष्णु की शादी करा देते हैं। इधर लोग दूल्हे और उसकी दुल्हन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसके दरवाजे पर खड़े होकर औरतें मंगल गीत गा रही थी। तभी फूलों से सजी एक गाड़ी दिखाई देती है। औरतें मंगल गीत गाने लगती हैं, लेकिन गाड़ी दूल्हे के दरवाजे पे न रुककर विष्णु के दरवाजे पर जाकर रुकती है। थोड़ी ही देर में विष्णु दूल्हे के वेश में सिर नीचा किए हुए उतरता है और भागकर अंदर चला जाता है। पीछे पीछे विष्णु की माँ भी अंदर जाती है। विष्णु सारी बात अपनी माँ को बताता है। तभी विष्णु के पापा भी आ जाते हैं और दुल्हन को अंदर लाने के लिए कहते हैं। चारों तरफ चार तरह की बातें होने लगती है। कोई कहता है कि विष्णु का पहले से ही उस लड़की से कोई चक्कर चल रहा था। कोई कहता है कि विष्णु के पापा ने पैसों के लालच में बेटे को बेच दिया है। चारों तरफ चर्चाओं का माहौल गर्म था। विष्णु के पापा पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं कि यह शादी को वह नहीं मानते और इस लड़की को अपनी बहू के रूप में वह कभी नहीं स्वीकार करेंगे। यह शादी जबरदस्ती और बलपूर्वक की गई है। पुलिस लड़की के मायके वालों को बुलाकर समझौता करवाती है। आखिर में विष्णु का परिवार शादी को स्वीकृति दे देता है। पहले तो विष्णु का खूब मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब लोग इस चीज को भूलने लगे हैं और विष्णु भी अपनी शादी से खुश है और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। हम अक्सर ही सुनते हैं कि बिहार में पकड़